अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में करेंसी को फौरी तौर पर तब्दील किया जा रहा है। जी हां, पाकिस्तान में बैंक नोट्स जो हैं उनका डिज़ाइन और तमाम चीज़ें तब्दील की जा रही हैं और ये खबर दी है गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना के सामने। पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ जो करेंसी नोट इस वक्त सर्कुलेशन में है उनकी अमाउंट जो है वो 9,110 अरब रुपए है, यानी 9.1 ट्रिलियन रुपीस कैश में अवाम के पास अंडर सर्कुलेशन है। और अगर बात करें इकोनॉमी में टोटल पैसे की तो वो है 37.9 ट्रिलियन रुपए। इसके अंदर कॉइन्स भी शामिल है, इसके अंदर हमारे बॉन्ड्स भी शामिल है और बैंक डिपॉजिट्स भी शामिल है। बैंकों के अंदर रखवाया गया 27 ट्रिलियन रुपए इसी के अंदर आता है। तो बैंक में जो अमाउंट शो हो रही होती है कंप्यूटर पे या खाते पे, जरूरी नहीं कि उतना पैसा मार्केट में भी हो। अगर किसी बैंक के खाते में 1,000 अरब रुपया है कि कस्टमर्स ने 1,000 अरब रुपया बैंक में डिपॉजिट करवा रखा है, तो सारा पैसा उस बैंक के पास या स्टेट बैंक के पास होना जरूरी नहीं है। बहुत सारा पैसा सिर्फ कागजों में चल रहा होता है। इंटरनेशनल जो मॉनिटरी टर्म्स हैं, जो इंटरनेशनल तमाम के तमाम फाइनेंसेस है, वहाँ भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। उसमें से खास 15-20% कैश होता है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे यहाँ कैश चल रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा इलीगल मनी है या अनडॉक्यूमेंटेड मनी है। तो उस तमाम के तमाम को अब लीगल करने के ऊपर हुकूमत सोच रही है। अब पाकिस्तान में 10 रुपए के नोट से लेकर 5,000 रुपए के नोट तक तमाम जो करेंसी नोट्स हैं उन्हें तब्दील किए जाने का फैसला किया गया है। और एक नोट ऐसा भी है जिसे पेपर मनी की बजाय प्लास्टिक मनी या पॉलीमर प्लास्टिक के अंदर जारी किया जाएगा। वो नोट कौन सा है? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करेंसी नोट जो इस वक्त अंडर सर्कुलेशन है वो है 1,000 रुपये का नोट, जो कि बहुत ज़्यादा जाली है। तो इस बड़ी मिकदार में जाली नोट को जब हम पॉलीमर करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे तो इसके दोबारा रेप्लिकेट होने के चांसेस ना होने के बराबर होंगे। दुनिया के वो मुल्क जिन्होंने अपनी करेंसी को पॉलीमर करेंसी में कन्वर्ट किया है, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है या कैनेडियन डॉलर है या जापानीज येन जो है, ये तमाम करेंसीज पेपर मनी से जैसे ही प्लास्टिक मनी में कन्वर्ट हुई हैं, तो वहां पर इसे जाली बनाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है, क्योंकि उसके अंदर इस कदर फीचर्स आ जाते हैं कि वो किसी आम शख्स या 2, 4, 5, 10 बंदों के गिरोह के लिए बनाना मुमकिन ही नहीं है। अब इस प्लास्टिक के नोट के दो बड़े फायदे हैं। एक तो ये आम पेपर मनी की निस्बत 5 से 10 गुना ज़्यादा अरसा चलता है, ख़राब नहीं होता, फटता नहीं है। दूसरा, इसको ख़राब करने की हल्की फुल्की कोशिश भी की जाए तो वो गंदा नहीं होता। अब हमारे यहाँ जो पानों वाले हैं वो बेड़ा गर्क करते हैं नोटों का, मुर्गियों वाले जो हैं वो खून लगा देते हैं, मैकेनिक्स जो हैं वो गंदे हाथों से नोट को इस्तेमाल करते हैं, तो नोट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इस तरह के और बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ नोट की बर्बादी होती है। तो आवाम को भी एजुकेट करना है और ये काम भी हमें करना होगा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नोट जारी चलता है 1,000 रुपये का। हमारे नाज़रीन जब भी ट्रेड करें, कुछ चीज़ें ख़रीदें बेचें, 5,000 रुपये का नोट तुलवाएं या 1,000 रुपये के नोट का लेन देन करें, तो इस नोट को सबसे ज़्यादा देखा करें। 5,000 के नोट को तो इसलिए देखा जाता है कि वो हाई वैल्यू होता है, इस नोट को भी ज़रूर देखा जाना चाहिए। अब फैसला ये किया गया कि दिसंबर 2024 तक ये तमाम करेंसी नोट तब्दील कर दिए जाएंगे। उसके लिए काबीना से करीब इसकी मंजूरी भी ले ली जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों से पाकिस्तान के अंदर दो तरह के पैसे, एक करप्शन का पैसा जो कि तहखानों में छुपा हुआ है, उसे बाहर लाने में मदद मिलेगी। दूसरा, जिन लोगों के पास ऐसा पैसा है जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, करप्शन का नहीं है, कारोबार ऐसे बेतहाशा है। पाकिस्तान की तमाम होलसेल मार्केट्स जो हैं वहाँ पर जो रुपया गर्दिश कर रहा है उसका बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सरकार के कागज़ों में है ही नहीं। आप फैसलाबाद की सूतर मंडी चले जाएं, आप लाहौर की शालमी मार्केट आ जाएं, आप कराची के बड़े बड़े सराफा बाज़ार और ये तमाम जो मार्केट्स हैं होलसेल की, वहाँ चले जाएं। वहाँ पर पर्ची सिस्टम चलता है, नोट पैड के ऊपर, लेटर पैड के ऊपर, इस तरह से एक दूसरे को पैसे का लेन देन हो रहा होता है। उसके बाद लोगों ने कैश बड़ी मिकदार में रखा हुआ है। तो इस कैश को इकॉनमी के अंदर लाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जब नोट बंद करेंगे और नया नोट उसके इवज जारी करेंगे, तो जिसके पास पुराना नोट है वो बैंक में जाकर नोट जमा करवाएगा। तो उससे बताना पड़ेगा कि मेरे पास जो 1 करोड़ रुपया कैश है, 10 लाख रुपया कैश यकायक आ गया है, पहले तो मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं था, ये पैसा कहाँ से आया है।
तो जब आप अपना बिजनेस डॉक्यूमेंट करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत की असल हैसियत सामने आ जाएगी। तो ये फ़ायदा होगा। जो अनडॉक्यूमेंट सेक्टर है, मैं उससे खुदा न खास्ता नाजायज़ नहीं कह रहा, वो रिस्क हलाल कमा रहे हैं, लेकिन सरकार के कागज़ों में डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इस हिसाब से वो इलीगल मनी ज़रूर है। दूसरी तरफ वो पैसा जो खालिसतन हराम के पर्पज़ से कमाया गया, संभाला गया, मसलन रिश्वत का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है, इसी तरह के 2 नंबर तमाम जो काम है उनसे जो पैसा कमाया जाता है, अब उसे कैश की सूरत में लोग अपनी बेसमेंटों में मुख्तलिफ जगह पर छुपा के रखते हैं। और ये सारा पैसा जो है, इसका बड़ा हिस्सा अगर पाकिस्तानी करेंसी में रखा जाए तो 5,000 रुपये के नोट में रखा जाता है। यानी 1,00,000 रुपया जो है वो सिर्फ 20 करेंसी नोट्स के अंदर आ जाता है, जेब में डाले हुए पता ही नहीं चलता। पहले 1,000 रुपये का नोट होता था तो उसके लिए आपके पास 100 करेंसी नोट्स होना ज़रूरी थे। तो 100 करेंसी नोट आपने जेब में डाले हो तो अच्छी खासी जेब भारी होती है, हर किसी की नज़र में आती है। तो किसी को 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रिश्वत देनी हो तो जेब में इतने पैसे आराम से आ जाते हैं कि पता नहीं लगती। तो जिन लोगों ने हराम का पैसा कमा रखा है उन्होंने तहखाने भी बनाए हैं, और उन तहखानों में ये जो हराम का पैसा है या 5,000 के नोट की सूरत में होगा, या डॉलर्स के अंदर होगा, या गोल्ड में होगा। तो जो 5,000 का नोट छुपाया हुआ है मार्केट के अंदर लोगों ने, वो अगर चेंज हो जाएगा तो फौरी तौर पर जिन्होंने 5,000 रुपया रखा हुआ है वो बाहर निकालेंगे। तो इसके लिए कानून ये होगा कि आप किसी बैंक में जाकर अपना आईडी कार्ड देकर अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाएंगे। तो ये भी मुमकिन है कि जो 5,000 का नोट है वो मार्केट के अंदर 2,500-3 हज़ार रुपये का बिकना शुरू हो जाए। लोगों के पास इतना ब्लैक मनी पड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल ये अच्छा ही है कि हम अगर इस तरफ चल निकलेंगे तो ये जो ब्लैक मनी है उसे काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर लेंगे। फिर हमारे ताजर जो ख़ुद को लीगल तरीके से अपने मनी को वाइट करने की तरफ नहीं आ रहे, वो भी मजबूर होंगे। इंडिया के अंदर 2016 में ये कोशिश की गई, उसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस आए, लेकिन उसका एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि लोग डिजिटल करेंसी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पाकिस्तान में लोग उस बड़ी तादाद में डिजिटल करेंसी की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे जिसमें होना चाहिए। मैं ऑनलाइन पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ, डिजिटल करेंसी के तौर पर मत लीजिएगा। तो पैसों का लेन देन जो ऑनलाइन हम आपस में करते हैं वो लोग डरते हैं, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसके तहफ़्फ़ुज़ात किसी हद तक ठीक हैं। अगर आपने भी पैसों का लेन देन करना है तो कोशिश कीजिए बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र करें। जैज़ कैश किसी गैर मुतल्लका या अनजान शख्स को मत भेजें। मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक सबसे ज़्यादा ऑनलाइन पैसों की तरसील में फ्रॉड जैज़ कैश के अकाउंट में हो रहा है। वो इस कदर फ्रजाइल, इस कदर वाहियात किस्म का अकाउंट है, उसे बहुत आसानी के साथ हैक किया जा सकता है, और उस हैक के बाद वो शख्स फौरी तौर पे पैसे निकलवा कर गायब हो जाता है, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। जबकि बैंक अकाउंट जब भी खुलता है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपका आईडी कार्ड बैंक के पास होता है, तमाम तफसीलात होती हैं, आपके घर का बिजली का बिल लगता है, तो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, उससे किसी शख्स के लिए भागना आसान नहीं होता। ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।